वेल गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई जब से न्यू लॉ आया BNS भारतीय न्याय संहिता, इसकी सेक्शनों को याद करना बहुत ही भारी हो गया, क्योंकि हमारी ज़बान पर जो सेक्शन रटी हुई वो इंडियन पीनल कोड की रटी हुई। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद अगर कोई भी अपराध होता हो किसी भी तरह का, अलग अलग तरह का, तो उसमें BNS की सेक्शन ही लागू होगी, क्योंकि IPC को रिपील कर दिया गया। यानी कि इसको बस सही बात होते ही है कि इसे बंद कर दिया गया। अब जो और BNS की सेक्शन ऐसा नहीं है कि याद नहीं होने की, लेकिन जो हम लोग IPC पढ़ रखी इंडियन पीनल कोड भाई, धारा 302, 420 और जी 323, 324, यही हमारे मुंह पे रटी हुई और एक माइंड में एक इसका वो बन गया कि हाँ जी, मर्डर होने पर 302 ही लगनी, धोखा देने होने पर 420 ही लगनी। लेकिन अब जो लगेगी तो अब नई सेक्शन लगेगी, जैसे कि BNS की। अगर पनिशमेंट ऑफ मर्डर, अगर पहले जो मर्डर होता था तो उस पर जो पनिशमेंट मिली जाती धारा 302, भाई हमने बहुत बार फिल्मों में देखा भाई धारा 302 के तहत उसे फांसी की सजा दी जा रही हो रहा। लेकिन अब जो सेक्शन लगेगी धारा 101, अब 302 नहीं लगने की इंडियन पीनल कोड की, लेकिन अब लगेगी भारतीय न्याय संहिता की धारा 101। चीटिंग भाई आपने देखा होगा कई बार फिल्मों, भाई ये तो बहुत बड़ा 420 हो, भाई 420 हो, फ्रॉडबाज हो, यो हो वो हो। लेकिन अगर अब कोई फ्रॉड करता हो किसी के साथ, जो सेक्शन लगेगी वो लगेगी धारा 318 BNS की। सेडिशन का मतलब हो राजद्रोह, भाई देश के साथ धोखा करना अगर कोई, ठीक हो। तो पहले जो लोगों थी सेक्शन 124A, लेकिन अगर कोई देशद्रोह कर रहा सेक्शन 152 लगेगी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कह देख रहे हो भाई आपराधिक षड्यंत्र, भाई अगर कोई आपराधिक षड्यंत्र करता था, आपने सुना भी होगा कई बार कि भाई उसने आपराधिक षड्यंत्र किया तो उस पर सेक्शन लगी 120B। लेकिन अब जो सेक्शन लगेगी इसको, इन सेक्शनों को इनके मतलब जो सेडिशन हो ना, सेडिशन को 2 पार्टों में बांट दिया। यानी कि जो षड्यंत्र हो उसको 2 पार्टों में बांट दिया। अब उस इसी हिसाब से लगेगी उसमें सेक्शन 61A एंड 61(2), यानी 61A एंड 61(2). फिर वेगिंग वार अगेंस्ट टू गवर्नमेंट 121, अगर कोई भारतीय गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर कोई भारत का ही नागरिक क्या करता था कि मतलब युद्ध का ऐलान कर देता था या युद्ध करता है, तो उस पर जो सेक्शन लगती है सेक्शन 121। लेकिन अब जो लगेगी 147 BNS की सेक्शन 147। फिर आ जा के अनलॉफुल असेंबली, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव। अगर कहीं बहुत से लोग विधि विरुद्ध गैर कानूनी तरीके से इकट्ठे हो जा, तो पहले सेक्शन लगोती 141 141 IPC, 144 IPC। लेकिन अब अगर विधि विरुद्ध जमा हो, यानी कि अनलॉफुल असेंबली, तो सेक्शन 187 या 189 या का सब क्लोज 5 ये लगेगी। रेटिंग का मतलब हो जाए बलवे का, तो आपने खैर बहुत सुना होगा कि भाई विधि विरुद्ध जमा, बहुत से लोग अगर इकट्ठे हो जा, हथियार ले को, धारदार हथियार या बंदूक या लाठी ले को इकट्ठे हो जा, वहाँ पर जो सेक्शन लोग थी बलवे की, अब वहाँ पर लगेगी सेक्शन 146 निकले, अब लगेगी नहीं सेक्शन 191। क्यूजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, भाई अगर लापरवाही से कोई एक्सीडेंट हो जाता तो सेक्शन 304A लोग होती। लेकिन अब जो सेक्शन होगी एक्सीडेंट होने पर सेक्शन 106, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुई। हिट एंड रन वाला जो केस था ये अभी तक लागू नहीं हुई। डोबरी डेथ, यानी कि दहेज मृत्यु, अगर कोई दहेज मृत्यु के ऊपर पहले कोई किसी की हत्या कर देता, दहेज के लिए किसी औरत की, कोई लड़की की किसी की हत्या कर देता शादी के 7 साल के अंदर, उस पर जो सेक्शन लगती थी 304B लगती थी। लेकिन अब जो सेक्शन लगेगी 304B लगने की, अब सेक्शन लगेगी 80 BNS की। अटेम्प्ट टू मर्डर, भाई हत्या का प्रयास, अगर कोई हत्या का प्रयास करो था, भाई 307 बहुत ज़्यादा मशहूर हो कि भाई हत्या का प्रयास कोई अगर करता था उस पर सेक्शन 307 लगती थी। लेकिन अब जो सेक्शन होगी ये लोगी 109, हत्या का कोई प्रयास करोगा। असोल्ट, हमला, अगर कोई पहले किसी पर हमला करता था उस पर सेक्शन 351 लगती थी। लेकिन अब जो लोगी 130। स्टाकिंग मतलब पीछा करना, अगर कोई पहले क्या करो तो कोई भी लड़का किसी लड़की का पीछा करो था किसी भी माध्यम से, भाई फोन से कर रहा या किसी भी तरीके से उसका पीछा करो था, तो पहले जो सेक्शन लोग होती है जो छेड़ होता तो 354D लोग होती। लेकिन अब अगर कोई किसी का पीछा कर रहा सेक्शन 78 लगेगी BNS की।
किडनैपिंग, अगर कोई पहले किसी का किडनैप करता था, मतलब किडनैप का मतलब किसी को कोई अपना उसका किडनैप करता, सबको पता है किडनैपिंग सेक्शन 359 लगती थी, लेकिन अब जो सेक्शन लगेगी 137 लगेगी। एब्डक्शन का मतलब ये 365 को कोई किसी को बहला फुसला को ले जा रहा, तो पहले जो सेक्शन लोगों थी 362, लेकिन अब 362 के स्थान पर लगेगी सेक्शन 138। रेप, अगर कोई किसी का रेप कर देता था तो सेक्शन 75 लगती थी आईपीसी की, लेकिन अब अगर कोई रेप करा, रेप को भी अलग अलग सेक्शन में डिफाइन किया, लेकिन अब जो सेक्शन 33 लगेगी रेप के लिए, और इसे अलग अलग तरह से डिफाइन किया है तब BNS में। गैंग रेप को 376D में बताया गया था आईपीसी के अंदर, लेकिन अब सेक्शन 70 लगेगी गैंग रेप में। अब सेक्शन है डिफेमेशन, यानी कि मानहानि, अगर कोई किसी की इज्जत खराब करो, ठीक हो, उसके समाज में बेइज्जत करो, तो जो पहले सेक्शन लगती थी 499 लगती थी भाई, 500 में इसका वो दिया गया था सजा का प्रावधान, लेकिन जो सेक्शन लगेगी 356 लगेगी। भाई अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ये तो एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, मैं पूरा लॉ लेके आ रहा अपने ही इस यूट्यूब चैनल पे। इंशाल्लाह बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करूँगा, और साथ साथ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगा इसी यूट्यूब चैनल के अंदर। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।